कंसंट्रेशन का मतलब जैसे ही हमने एसिटिक एसिड डाला इनिशियली नहीं है, तुरंत थोड़ी देर में बन जाएंगे, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन इनिशियली ऐसी 0 ठीक है। अब मान कर चलो इसमें से अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है, अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं तो क्या होगा, इससे कितने कम हो जाएंगे, C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सिंपली अगर एक होगा, अगर एक है 0 उसके बाद जैसे कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा होगा ये, ठीक है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, डायरेक्ट अल्फा माइनस अल्फा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि C पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कितना कंसंट्रेशन का। अगर 1 मोलर है तो 1 माइनस अल्फा होगा, अदरवाइज C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये अब अल्फा मॉलिक्यूल इससे निकले तो ये कितने बनेगा, सपोज एक के लिए लेकर पहले चले आओ तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। अगर मानकर चलो ये एक है 0 एक में से मान लो अल्फा मॉलिक्यूल कम हुए तो क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा बचेगा, है ना। एक मतलब मोल की बात हो रही है, एक मोल मॉलिक्यूल है इधर 0 है इनिशियली, ठीक है, एट टाइम 0। जैसे ही हमने इक्विलिब्रियम सेट हुआ, मानकर चलो अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए तो 1 मोल में से अल्फा माइनस हो गया, 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बनेगा, अल्फा बनेगा, और ये अल्फा बनेगा, ठीक है। ये 1 मोल के लिए था। अगर हम C मोल के लिए तो क्या हो जाएगा, C इंटू C अल्फा, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है ये, आ रहा है कुछ समझ में। अब देखो यहाँ से K इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा मॉलिक्यूल इससे डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, जो टूट गया तो क्या बोलते हैं, लेकिन अल्फा के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्या है अल्फा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो अब हम इसकी जगह रख सकते हैं, ये टर्म्स रख सकते हैं, ये क्या बता रहा है, CH3CO माइनस, ऐसा क्या क्या है ये क्या बता रहा है, ये ऐसा लिखे, इसे क्या समझ रहे हो, कंसंट्रेशन, हाँ कंसंट्रेशन क्या है, ऐसा लिखने का क्या मतलब है, सुबह ही तो बताया था जी, सुबह ही बताया, वहाँ प्रीवियस में बताया था। हाँ तो जोर से बोलो ना बेटा। सुबह बताया है, अभी ध्यान नहीं है, इतना तो नहीं होना चाहिए यार। सुबह इनको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट समझाया था ना, तो बताया था। तो इससे पहले भी जब मैं वो बताया था आपको, एस्टर का हाइड्रोलिसिस वाला एक्सप्लेन किया था 1-1.5 महीना पहले, तब भी बताया था। जोर से बोलो नमता। तो 1-1.5 महीने से तो मैं आप लोगों की उतनी उम्मीद नहीं करता, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूँ कि आज सुबह सर ने बताया तो अभी बता दो कम से कम। क्या होगा ये, हाँ क्या, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, सर ने सुबह बताया है। अभी तो बोल रहे थे नमता, बोलो ना, सही तो बोल रहे हो। कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, ऐसा लिखा हुआ है तो देख के तो बताओ क्या, पलटना पड़ रहा है उसके लिए भी, कंसंट्रेशन बोल दियो, कंसंट्रेशन ऑफ किसका कंसंट्रेशन, हाँ CH3CO माइनस एस्टेट, है ना। तो कंसंट्रेशन किस टर्म में, ppm में, मोल फ्रैक्शन में, मोलर में, नॉर्मल में, मोलल में, और क्या क्या गिना हो, क्या कोई भी हो सकता है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हाँ मोलर, नॉर्मल नहीं हो सकता, हाँ
ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर या मोलर में बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल नहीं हो सकता या और कुछ और नहीं हो सकता। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब हो गया मोल पर लीटर में ये कंसंट्रेशन बता रहा है एसिटिक एसिड का, सॉरी एसिटिक आयन का। यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन मोल पर लीटर एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन मोल पर लीटर, ठीक है। तो अब हमको देखो, अगर हम देखें सी मोल, अगर हमने इनिशियली सी मोल एसिटिक एसिड लिया था या सी मोलर सॉल्यूशन लिया था हमने एसिटिक एसिड का, ठीक है, जिसमें कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो अल्फा है, मतलब अल्फा जो है वो उसमें आयनाइज हो गए हैं और वो एसिड आयन और H प्लस आयन में चले गए हैं, ठीक है, वो पर मोल के हिसाब से। तो ओवरऑल सी कंसंट्रेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये C * 1 - अल्फा, मतलब एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आफ्टर आयनाइजेशन, C * 1 - अल्फा, एसिड आयन का C * अल्फा और H प्लस आयन का C * अल्फा। तो क्या हो जाएगा, ये रख दो यहाँ पर वैल्यू C * अल्फा, C * अल्फा अपॉन और C अपॉन C * 1 - अल्फा, ठीक है। C से C को काट देते हैं, Ka = क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, C भी आएगा, सॉरी C अल्फा स्क्वायर इनटू 1 - अल्फा, ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो कंडक्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, अभी तक कंडक्टिविटी यहाँ कनेक्ट नहीं हुई है ना, अब कंडक्टिविटी से कंडक्टोमीटर से निकालना है ना हमको, तो कई सारी मेथड्स है लेकिन हम यहाँ अभी किसके देख रहे हैं, कंडक्टोमीटर से निकालना है। तो कंडक्टिविटी से अभी तक कोरिलेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं अल्फा क्या होता है। अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो होता है लैम्डा C अपॉन लैम्डा 0, या कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ C लिख दिया हूँ तो कंसंट्रेशन के टर्म अगर लिख रहे हैं तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और जीरो में कंफ्यूज मत होना, कई बुक्स में आपको इनफाइनाइट लिखा मिलेगा कहीं जीरो, तो इनफाइनाइट जो यूज होता है डाइल्यूशन के लिए और जीरो होता है कंसंट्रेशन के लिए। तो मतलब एक ही है, चाहे हम इनफाइनाइट डाइल्यूट बोले या जीरो कंसंट्रेशन बोले, ठीक है, या जीरो कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूट, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये समझ में आया, ठीक है। अल्फा क्या होगा, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा होगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वो होगा पर्टिकुलर C कंसंट्रेशन पर कितना उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना है, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो है ये क्या कहलाएगा, अल्फा। तो अगर हमको ये मालूम है, इसको भी मिटा दूं मैं, तो क्या हो जाएगा Ka = क्या हुआ, यहाँ रखो C के लिए अब क्या करेंगे हम, सपोज एसिटिक एसिड का निकाल रहे हैं तो ऐसे ही करो, 0.1 मोलर का एक सॉल्यूशन बनाओगे, 0.5 मोलर का, 0.25 मोलर का, 0.01 मोलर का, सपोज 4 बना लिया हमने, ठीक है। ऐसे ही करना है, एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाना, उसे डाइल्यूट करते जाना, 4 सॉल्यूशन बन जाएंगे अलग डाइल्यूशन के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, एक एक डाइल्यूशन के लिए हम हर एक डाइल्यूशन के लिए लैम्डा C की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लैम्डा C की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, लैम्डा C की वैल्यू निकल जाएगी। लैम्डा C की वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी थोड़े पहले फॉर्मूला देखे थे, मिटा दिया क्या मैंने, क्या होगा, कंडक्टेंस निकालेंगे, उसमें सेल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मालूम है, उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन करो तो क्या निकल जाएगा, लैम्डा C। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और लैम्डा इंफिनिटी जो है कांस्टेंट होता है, या थोड़ी देर पहले मैं इसको लैम्डा 0 भी लिखा था, लैम्डा इंफिनिटी और लैम्डा 0 एक ही मतलब है। इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा इंफिनिटी जो है ये, या लैम्डा 0 जो भी, ये क्या होगा, लैम्डा C प्लस, या इसको ऊपर भी लिख सकते हो, चलो क्या है, लैम्डा इंफिनिटी फॉर एनायन प्लस लैम्डा इंफिनिटी फॉर कैटायन, ठीक है। तो क्या होगा, किसके लिए देख रहे हैं हम, एसिटिक एसिड, तो एनायन मतलब हो जाएगा CH3COO माइनस के लिए हो जाएगा लैम्डा इंफिनिटी प्लस लैम्डा इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, कैटायन क्या बन रहा है, H प्लस आयन, ठीक है। तो ये आपको फिर से इस बुक से मिल जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू पीछे में दिया हुआ है इंडेक्स में,
ठीक है। एसिड आयन के लिए देखें ना, H प्लस आयन के लिए ये 400 समथिंग आता है दोनों का ऐड करने पर, ठीक है ना। 400 के आसपास है शायद, 370 के आसपास या 470 ऐसा कुछ है, देख लेना। दोनों को ऐड करते हैं इसका और इसका, ठीक है, बुक से डेटा मिल जाएगा। तो आपको ये वैल्यू मालूम है ये पता है ना, और ये वैल्यू मालूम है। कैसे निकलेगा ये सॉल्यूशन? पहले हम इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका हमने कंडक्टेंस मेजर किया, कंडक्टेंस से हमने निकाल लिया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस से निकाल लिया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आ गया ये, ठीक। फॉर्मूला देख चुके हैं अभी, लास्ट टाइम पढ़ लिया थोड़ा पहले ही। तो ये निकल गया, ये कांस्टेंट है हर एक केस में, मतलब एसिटिक एसिड भी कांस्टेंट रहेगा ये। तो ये मालूम है, ये मालूम है, तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी ना। अब क्या होगा, K इक्वल टू ये है, C की वैल्यू आप C की अगर रख दो सपोज 0.1 है ना, इसके लिए जब देख रहे हो तो 0.1 हो जाएगा। अल्फा वैल्यू पहले सबके निकाल देना है ना, अल्फा वैल्यू इसके लिए अल्फा वैल्यू इसके लिए, फिर इसके लिए चारों के लिए निकाल लेना। अल्फा वैल्यू जब निकल जाएगी तो यहाँ पर हर एक के लिए K की वैल्यू अलग कर देना, वो सेम आएगी, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, उनका एवरेज वैल्यू ले लेना। अल्फा वैल्यू अलग अलग आएगी। अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होगा पर कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक कंसंट्रेशन के लिए होगा, लेकिन अलग कंसंट्रेशन पर आयनाइजेशन वेरी होगा, ठीक है। मतलब इसका अगर हम कंसंट्रेशन वेरी करेंगे तो आयनाइजेशन भी वेरी करेगा, ठीक है। तो अल्फा जो है वो अलग कंसंट्रेशन पर अलग होगा, तो अल्फा की वैल्यू हर एक सॉल्यूशन के लिए अलग अलग आएगी। क्लियर है? अल्फा की वैल्यू हर एक सॉल्यूशन के लिए अलग आएगी। और जब अल्फा की वैल्यू और कंसंट्रेशन हम यहाँ रखेंगे तो Ka की वैल्यू चारों के लिए लगभग सिमिलर आएगी, उनका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? या तो दूसरे तरीके से हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये समझ में आया कैसे निकलेगा? Ka आया या नहीं आया? आ गया ना। एक कॉलम बन गया, एक हो गया कंसंट्रेशन का, ठीक है। दूसरा बन जाएगा उस टाइप बनाना अल्फा का, ठीक है, और उसके बाद बना देना एक कॉलम किसका, Ka का। K इक्वल टू ये पता है, उस टाइप बनाना है कॉलम को। तो इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, Ka की वैल्यू सिमिलर रहेगी, उनका एवरेज ले लेना। एक और भी तरीके से कर सकते हैं इसको, K इक्वल टू अल्फा। मैं बताया था ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आयनाइजेशन इनका काफ़ी कम होता है, ठीक है, काफ़ी कम होता है, तो हम इस अल्फा को ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं। तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 मतलब 1, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। अरे यहाँ 0 मान रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं मान रहे हैं? यहाँ तो मानना चाहिए ना, क्यों नहीं मान रहे हैं? कौन बताएगा भाई? सर यहाँ मान ले रहे हो, यहाँ नहीं मान रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मानना है दोनों जगह मानो, हर जगह मान, जहाँ जाए तो मत मानो। क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है, मैथ्स वाले कौन बताएंगे? एक ही बच्ची है मैथ्स वाली, राहुल भी है। राहुल भी है, हाँ बताओ, 2 लोग हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि हम इससे माइनस कर रहे हैं, इसको 0 मान ले रहे हैं, यहाँ इसको नहीं मान रहे हैं? भाई गलत बात है ना, मानना है दोनों जगह मानो या फिर मत मानो। भेदभाव हो रहा है तो क्यों? बताओ राहुल, कुछ तो बोलो भाई। हाँ सोचना, ठीक है, सोच के बताना। हाँ ये समझ में आया? ये समझ में आया? या इसको हम क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू Ka अपॉन C हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? अब देखो इसको अलग अलग तरीके, या तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 1 अपॉन C ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। अब ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू mx। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, पर c यहाँ पर 0 हो गया फिलहाल, मतलब लाइन जो है वो कहाँ से आएगी, ओरिजिन से जाएगी। तो देख लो इधर पर ले लो 1 अपॉन सी, यहाँ कर लो अल्फा स्क्वायर, है ना। कंसंट्रेशन आपको यहाँ पता था, इसका चाहे तो एक कॉलम और बना लो, 1 अपॉन सी का ये सी है मान लो,
ये 1/c का कॉलम बन जाएगा। 1/c के लिए यहाँ वैल्यू अलग अलग देख लो, और उसके अकॉर्डिंग जो अल्फा आई है एक और कॉलम बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर का भी बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से आप इसको दोगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर निकालेंगे हम तो क्या होगा, स्लोप a है ना। तो a कैसे निकलेगा, सपोज कोई दो पॉइंट ले लो, तो स्लोप a इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल y अपॉन डेल x, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 ये हो जाएगा, मान लो y2 माइनस y1, ये वाला डिफरेंस आ गया, और ये हो जाएगा मान लो x2 और ये x1, तो ये वाला डिफरेंस आ गया। इन दोनों का रेशो लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ka हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है, चारों एक्सपेरिमेंट समझ में आए कैसे